Hello friends, welcome in my channel King Techno. Today we start our topic about Python operators. So please subscribe my channel and press bell icons before start videos. So let's start our video. What's about the operators? Operators means those symbols which are used to make an effective expressions with the help of variables and the others. Okay, यहाँ ऑपरेटर किसको बोला जा रहा है? वो सिंबल हैं, उन सिंबल्स को बोला जा रहा है जो कि ऑपरेंड्स या वेरिएबल्स पे काम करते हैं। अभी यहाँ वेरिएबल या ऑपरेंड्स क्या होते हैं उसको यहाँ पे देख लेते हैं। वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू विच द कंप्यूटेशन इज अप्लाइड आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। ओके, वो वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स जिस पे कंप्यूटेशन अप्लाई होता है, ठीक, उसको बोलते हैं ऑपरेंड। कंप्यूटेशन अप्लाई होता है इसका मतलब क्या? देखिए एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने आएगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे क्या कंप्यूटेशन हो रहा है? जाहिर सी बात आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस का कंप्यूटेशन हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पे हमको सम चाहिए होता है, तो सम किसका चाहिए? ए और बी का। तो कंप्यूटेशन किस पे हो रहा है? ए और बी पे, ठीक। उसका जो रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर होगा? सी पे। तो ऑपरेंड्स क्या हो गए? ये सी ए बी ये सब जो है ये ऑपरेंड्स हो गए, क्योंकि इन पे काम होगा। ओके, इन पे काम होगा, ये ऑपरेंड हो गए। काम कर कौन रहा है? तो वो प्लस सिंबल दिख रहा है आपको, ठीक ना। इक्वल सिंबल है, प्लस सिंबल है, ये सिंबल्स जो होते हैं ये ऑपरेटर होते हैं। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि सी इक्वल टू ए प्लस बी में ऑपरेंड क्या है, ऑपरेटर कौन है, ठीक। ऑपरेंड्स वेरिएबल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक। ऑपरेटर सिंपल से ऑपरेटर को दिमाग में बैठा लो। ऑपरेटर जो होते हैं वो सिंबल होते हैं, सिंबल के थ्रू काम किया जाता है, ठीक। यहाँ पे आप एग्जांपल में प्लस देख रहे हो, इसका मतलब काम होगा प्लस का, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ जो हो गई ये ऑपरेटर हो गई, प्लस सिंबल जो है वो ऑपरेटर हो गया। ए और बी जो हो गए ये ऑपरेंड हो गए, ठीक। तो ये चीज़ जो है ऑपरेटर ऑपरेंड आपके सामने है, ठीक। इसमें देखिए सी है, ए और बी है, ये ऑपरेंड्स हो गए, जबकि इक्वल टू और प्लस जो है वो किस में चले गए? ऑपरेटर्स में, ठीक ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक डिफरेंस है ऑपरेंड्स और ऑपरेटर पे। और ऑपरेटर क्या होता है इस चीज़ को आपको समझना है। हमारे पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स मौजूद हैं, तो बेसिकली जो स्टार्ट के हमारे ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। कुछ ऐसे भी ऑपरेटर आएंगे जिनको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन उनको अभी यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में दो मेन ऑपरेटर माने जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। ये दो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर के। यूनरी मतलब क्या होता है? यूनिकली, ऐसे ऑपरेटर, ऐसे सिंबल्स जो किसी एक ऑपरेंड पे काम करें, यूनिक ऑपरेंड पे काम करें, सिंगल ऑपरेंड पे काम करें, उनको हम लोग बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। और बाइनरी जो होता है ये एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है, यानी यहाँ पे हमको कम से कम दो ऑपरेंड चाहिए, ठीक ना, दो वेरिएबल चाहिए जिस पे काम होगा। तो बाइनरी ऑपरेटर के टाइप के यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, शिफ्ट है, आइडेंटिटी है, लॉजिकल है, मेंबरशिप है। तो ये अलग अलग तरह के ऑपरेटर सबको मिलेंगे जो कि बाइनरी के कॉन्सेप्ट में मिलते हैं, ठीक। यूनरी जो है वो सिंगल ऑपरेंड पे काम करने वाला ऑपरेटर होता है, उसको यूनरी कहते हैं। तो देखते हैं क्या है। देखिए यूनरी ऑपरेटर है आपके सामने। यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर्स वन ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन, है ना। आपको बताया था यूनरी ऑपरेटर क्या है। ये वो ऑपरेटर होते हैं जो कि ऑपरेंड्स कौन से चाहिए? सिंगल, वन, ठीक ना। एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है इनको, इस पे ये काम करते हैं, ठीक। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, ठीक ना। फॉलोइंग आर सम यूनरी ऑपरेटर्स। जैसे यहाँ पे यूनरी प्लस है, आप कोई नंबर देखते होगे, जैसे 10, तो क्या है 10? ये पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है? सिर्फ 10 बोलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक ना। -10 बोलते तो ये यूनरी होता है, ठीक ना, ये माइनस में आ जाता। तो इस तरह के प्लस और माइनस सिंबल जो होते हैं ये सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ जो हो गई वो यूनरी ऑपरेटर में आ गई। इसी तरह से बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट होता है। ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो बाइनरी सिंबल्स जो होते हैं उन सिंबल्स के लिए होता है। जो भी वैल्यू होती है उसका बाइनरी नंबर जो होता है उसके टूस कॉम्प्लीमेंट में जा करके ये उसको कन्वर्ट करता है। इसको बोलते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। इन सब के बारे में हम लोग फिर से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अच्छे से बताएंगे कि बिटवाइज किस तरह से काम करता है। कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि
बाइनरी नंबर्स पे जा कर के काम करते हैं, तो वो इस वजह से वो यहाँ पे नहीं समझ में आएंगे। लॉजिकल निगेशन है, तो इसमें नॉट सिंबल होता है, जिसमें लॉजिकली आप किसी चीज़ को नहीं कि उसमें डालते हैं, कंडीशन में डालते हो, उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल निगेशन। ठीक ना, ये भी सिंगल ऑपरेटर की तरह से काम करता है। तो ये यूनरी थे। इसके बाद बाइनरी ऑपरेटर पे आते हैं। बाइनरी ऑपरेटर सिंपल है, जैसे यूनरी था सिंगल पे काम करता है, तो बाइनरी जो है वो 2 ऑपरेंड्स पे काम करेगा। 2 ऑपरेंड इसको चाहिए होते हैं, 2 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं जिसपे ये काम करेंगे। ठीक ना, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, आपको बताया था। यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर है, अरिथमेटिक यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर में आपको देखिए यहाँ पे प्लस साइन मिल जाएगा। सबको पता है प्लस साइन क्या करेगा, जैसा अभी हम लोग एग्जाम्पल भी लिए थे, सी इक्वल टू ए प्लस बी का, तो ए और बी आपस में ऐड हो जाते हैं और वैल्यू सी में चली जाती है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन है, माइनस का काम करेगा। ठीक, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीज़न है। इतनी चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। इसके बाद हमारे पास ये 3 सिंबल अलग से आते हैं, जिसमें हमारा एक वर्ड आता है रिमाइंडर या मॉड्यूलस वैल्यू। तो रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 36 डिवाइड बाई 5। अगर 36 डिवाइड बाई 5 लेंगे तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक, अगर हम 36 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो 5 से अगर हम 36 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 7 जा 35। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो होती है वो बेसिकली रिमाइंडर में आएगी, अगर इंटीजर वैल्यू चल रही है तो, है ना। तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर जो होता है ये उसी रिमाइंडर वैल्यूज़ को उठाने के लिए होता है। लास्ट में जो 1 बचा ना, 5 7 जा 35, 36 दिया था, तो 36 जो है वहाँ तक 5 तो काटा नहीं, क्योंकि पॉइंट में जाना नहीं है हमको कहाँ रहना है, इंटीजर में रहना है। ठीक, तो 5 7 जा 35 हुआ। अभी 5 7 जा 35 हुआ तो क्या हो गया कि 1 वैल्यू जो है वो बची रह गई, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो अगर आपको ऐसी कोई नीड पड़े कि उस रिमाइंडर वैल्यू को उठाना है तो आप ये परसेंट सिंबल को यूज़ करोगे। यहाँ पे परसेंट का मतलब वो वाला परसेंट निकालना नहीं होगा। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं कि 36 के बाद हमारा वन ही रिमाइंडर बचे, हो सकता है हम 37 लिए हों। ठीक ना, 37 डिवाइड बाई 5 तो पर भी हमारे पास 5 7 जो 35 ही होगा। ठीक ना, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से वैल्यूज़ जो होंगी वो रिमाइंडर में जा सकती हैं। इसी तरह से सेकंड जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये एक्सपोनेंट वैल्यू है। अभी एक्सपोनेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे सिंपल से लिख दिया गया रेज़ टू पावर सॉरी, जैसे 5 के पावर 2। अभी 5 के पावर 2 अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 5 5 जो। ठीक, तो ये चीज़ एक्सपोनेंट होगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 5 जो है और उसके पावर 2। अगर पावर 2 लगाने का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, हमारे कीबोर्ड में कोई पावर का बटन बनता नहीं है, तो इस वजह से हम क्या लगाते हैं, 5 लिखेंगे, फिर ये डबल स्टार लगाएंगे, फिर 2 लगा देंगे। तो इस तरह से 5 के पावर 2 जो है आ जाएगा सॉरी। नेक्स्ट आता है फ्लोर डिवीज़न। ये फ्लोर डिवीज़न क्या है इसको समझते हैं। नॉर्मली डिवीज़न तो जानते ही होगे आप। ठीक, जैसे अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे रिमाइंडर के लिए, वैसे ही ये भी सिंपल है। डिवीज़न तो करेगा, एग्जांपल वही लेते हैं 36 डिवाइड बाई 5। तो 36 डिवाइड बाई 5 में अगर हमने ये फ्लोर डिवीज़न लगाया हुआ है यानी डबल स्लैश लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा कि वैल्यू जो है वो पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर पे जाती है। ठीक, इसका मतलब ये भी पॉइंट में वैल्यू नहीं जाएगा, ये कोसेंट उठाने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक, तो फ्लोर डिवीज़न को जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 5 7 जा 35, यानी रिजल्ट आएगा 7। जब 36 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू जो है वो 5 7 जा 35 7 तक जाएगी। 7 के ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि 5 8 जब 40 हो जाएगा, 36 से बड़ा हो जाएगा, पॉइंट में हम जा नहीं सकते। तो इस वजह से रिजल्ट क्या आएगा, 7 आएगा। तो अगर आपको कभी कोसेंट उठाने का मन हो तो आप फ्लोर डिवीज़न के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, रिमाइंडर उठाने का मन हो तो परसेंट सिंबल के साथ काम करोगे। तो ये तरीका है अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी ऑपरेटर्स हैं जिसका यूज़ अभी नहीं बाद में करना है, लेकिन बात तो अभी कर लेते हैं इनके बारे में। ठीक ना, पहली बात यहाँ पे देखिए आ रहा है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट जो होता है वो नंबर वाइज होता है, सॉरी बाइनरी नंबर वाइज होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर जो होते हैं वो किसी भी सिंबल्स के होते हैं।
तो जब हम कोई नंबर लेते हैं, आप ही कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो करा था नंबर सिस्टम का। उस नंबर सिस्टम में आपने बाइनरी नंबर्स देखे थे। तो जैसे 15 लिखते हैं तो 15 के लिए 4 टाइम 11 जो होता है वो बाइनरी नंबर होता है, और उसी बाइनरी नंबर को हम लोग बिट वाइज बोलते हैं। अभी उस बिट वाइज जो नंबर आ रहे हैं उस नंबर्स पे अगर हमको कोई काम करना होगा तो ये बिट वाइज ऑपरेटर के लिए यूज़ होते हैं। ठीक, तो इनको अभी नहीं करना है हमको। शिफ्ट ऑपरेटर, ये शिफ्टिंग जो होती है ये भी हमारे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग होती है। ये सब जो है ये बाइनरी नंबर्स पे ही काम करेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये किसी भी नंबर को चेक करने के लिए होता है कि ये वही है कि नहीं। ठीक ना, इज़ द आइडेंटिटी सेम, और इज़ नॉट कर दोगे तो उसका फॉल्स कैटेगरी जो होगा वो ये सर्च करेगा। इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर आ गए, एंड और के। जब आप लॉजिकली कोई भी चीज़ एंड में लगाते हो, जैसे आप बोल दो ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी, तो ये वाली चीज़ जो है ये एंड में आ गई। अब एंड में क्या हो गया, दोनों कंडीशन सही होंगे तो ही काम करेगा ये। और अगर आप बोलोगे तो और में दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होगी तो ये काम कर लेगा। इसी तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन के। ये सीक्वेंसेस चेक करते हैं कि वेरिएबल जो है वो फिक्स सीक्वेंस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सब ऑपरेटर ऐसे हैं जिनको हमको बाद में यूज़ करना है प्रोग्राम में, अभी ये इनका यूज़ नहीं है। ठीक, अभी आपको जिन ऑपरेटर्स का यूज़ करना था वो उधर अरिथमेटिक ऑपरेटर था, कुछ यूनरी ऑपरेटर्स थे, अभी कुछ और आगे आएंगे। तो इन सब ऑपरेटर्स के बारे में हमको बात करनी है। रिलेशनल ऑपरेटर है, तो रिलेशनल ऑपरेटर में अगर आपसे पूछा जाए कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो आप क्या बोलोगे, ट्रू और फॉल्स। 5 इज़ ग्रेटर देन 4 क्या होगा, ट्रू या फॉल्स होगा, जाहिर सी बात है ट्रू होगा। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जो कि दो वेरिएबल्स पे काम करते हैं। अभी हमने 5 और 4 का एग्जांपल लिया तो वो तो तुरंत समझ में आ गया। अभी अगर हम यहाँ पे बोलते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो समझ में नहीं आता कि कौन बड़ा। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। जैसे ए की वैल्यू हो सकता है कोई 100 डाला हो, तो कोई ए की वैल्यू 10 डाला होगा, कोई अपने प्रोग्राम में बी की वैल्यू 100 डाल दिया होगा। तो सपोज़ कि अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 100 है, और हम बोल रहे हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 100 है, और हम बोल रहे हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो क्या पॉसिबल है ये बोल देगा फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, वो ग्रेटर नहीं हो सकती बी से, 100 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये ग्रेटर देन सिंबल जो होगा ये रिलेशन होता है। आप देखो इसमें समझ में आ रहा होगा कि ए और बी दो वेरिएबल थे, इनके बीच में रिलेशन सेट किया जा रहा है, और रिजल्ट निकल के क्या आ रहा है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो कंडीशन में अगर आपने ट्रू का कॉन्सेप्ट डाला है तो सब कुछ ट्रू निकल के आएगा, अगर फॉल्स का डाला है तो सब कुछ फॉल्स में आएंगे, है ना। तो ये वाली चीज़ जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर होती हैं। इसके बगल में आप देखो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर दिया है। असाइनमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी को दे देना, असाइन कर देना। तो जब हम लोग लिखते हैं c = 10, इसका मतलब क्या मान लेते हैं कि c की वैल्यू 10 हो गई, ठीक ना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो ये काम करता है, ये असाइन कराता है। इक्वल सिंबल जो होता है ये असाइन के लिए होता है। आप देखो इन सब में असाइन सिंबल लगा हुआ है, ठीक ना, इक्वल सिंबल सब में लगा हुआ है। तो ये इक्वल है असाइन, ये हमारा कोसेंट निकालने के लिए है, ये हमारा प्लस है, ये हमारा मल्टीप्लाई है, ये हमारा रिमाइंडर है, माइनस है, ये एक्सपोनेंट है, आपको बताया थे ना पावर वाला, ठीक, 5 के पावर 2, ये हमारा फ्लोर डिवीज़न है, ठीक। तो ये वैल्यूज़ होती हैं, जब आप इनके साथ यूज़ करोगे। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो हमने यहाँ लिख दिया ए, यहाँ पे हमने लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी। एक मिनट आपको दिखाते हैं। हाँ, सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया ए, यहाँ पे हमने लगाया प्लस, और यहाँ पे हमने इक्वल टू सिंबल लगा दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया बी। सपोज कि हमारे पास जो ए है इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 5, और जो बी है हमारा
इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमको मिलेगी 10। ठीक है, ये हमारा हो गया 10। ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 10। ए प्लस इक्वल टू बी कर दिया हमने, ठीक ना। तो इससे क्या हो गया कि ए की वैल्यू 5 थी, वो जाके प्लस हो जाएगी किस में, बी में, और बी की वैल्यू क्या हो गई है 10। तो 10 और 5 ये आपस में जुड़ेंगे और वैल्यू वापस से ट्रांसफ़र हो करके ये हमेशा इधर से इधर की ओर आते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमेशा इधर से इधर की ओर आएंगे। तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू आपस में ऐड होगी और वो ट्रांसफ़र हो जाएगी वापस से ए में। तो ए की करंट वैल्यू क्या हो जाएगी 15। ओके, इसी तरह से यहाँ पे जो भी सिंबल आप यूज़ करो, जैसे यहाँ असाइन प्रोडक्ट है, ठीक, आप इस सिंबल का अगर यूज़ कर दिए तो ए और बी 5 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो रिज़ल्ट बन के आएगा वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, वापस ए में। तो ये तरीका है जिसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीके हैं लिखने के, असाइन करने के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए इक्वल टू ए प्लस बी, या ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, ये भी लिख सकते थे आप। तो इसको एक शॉर्टकट तरीके से लिखा गया है, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी। ठीक, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे आप ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी लिखो या ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी लिख दो, तो ये दोनों सेम चीज़ हो गई, है ना। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, आप इसको सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, आई होप ये ऑपरेटर्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न बनती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मैं आपको उसमें बता दूंगा कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने साथ वालों के। ठीक, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।